नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलकुश सैनी। तो देखिए, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो है ये। पहले मैंने समझाया था कि पोलिनोमियल क्या क्या होता है, उसके बारे में अपन ने चर्चा करी थी। अब अपन बात करते हैं कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल मतलब जीरोज क्या होता है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। देखो, आज कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अपन। तो देखिए, नंबर ऑफ जीरोज को मैं समझा देता हूँ आपको कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है। तो इनकी बात करते हैं, आप नंबर ऑफ जीरोज की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, जीरोज क्या होता है कि कोई भी अपने पास जो पोलिनोमियल होता है उसको पीएक्स या जो भी होता है पीएक्स से डिनोट करते हैं। जो यहाँ पे जो ये होता है, ये वेरिएबल होता है कि जो अपने पास पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल एक्स आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक वेरिएबल पोलिनोमियल लिखते हैं 9x² प्लस 4x प्लस 3। ये अपन एक पोलिनोमियल लिख ली है जिसमें वेरिएबल क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो यहाँ पर जो आता है ये यहाँ पर वेरिएबल को डिनोट करता है। तो पी एक्स इज इक्वल टू ये आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो अपन को x की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है कि इसमें पुट करने पर इस इक्वेशन को वो क्या कर दे, जीरो कर दे। तो वो x की वैल्यू जो है वो अपने पास जीरो हो जाएगा। क्या बोला मैंने कि ऐसी वैल्यू अपन को इस पोलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इस पूरी पोलिनोमियल जो दे रखा है ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, अपने पास जीरो हो जाता है। तो वो जो x की वैल्यू होगी वो अपने पास जीरो होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अपन मान लीजिए x इज इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं, ठीक है। 1/2 पुट करते हैं। तो देखो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1/2 प्लस 1, ये कर दिया अपन। अब देखो यहाँ से 2 से ये कट गया 2 टाइम, ठीक है। यहाँ पर नहीं कटा भी, और यहाँ पर अपन करेंगे ये 4 मल्टीप्लाई ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 2 बचा अपने पास प्लस 1। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पर बचा अपने पास कितना, यहाँ पर बचा अपने पास 1 माइनस 2 प्लस 1। अब ये 1 और ये 1 प्लस का है तो ऐड हो जाएगा, 2 आएगा, और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास, 0 आ गया। मतलब x इज इक्वल टू इस पोलिनोमियल में 1/2 पुट करने पर ये पोलिनोमियल पूरी 0 हो रही है, अपने पास हो रही है, 0 हो रही है। तो जो x इक्वल टू अपन ने 1/2 पुट किया है ये अपने पास इसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। तो कल अपन ने पढ़ा था कि जीरोज क्या होता है, सॉरी कल अपन ने कोफिशिएंट वगैरह के बारे में बात करी थी, और आज अपन जीरोज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको जीरोज की जो मैंने बताई है वो आपको समझ में आई होगी। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें रिलेशन होता है, रिलेशन होता है कोफिशिएंट और जीरोज में जो रिलेशन होता है उसकी अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, देखो अब अपन बात कर रहे हैं, अपने पास जो ये दे रखा है रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन की बात करेंगे अपन, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो दे रखी है उसके रिलेशन के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो अपन पहले यहाँ पर मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा देता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक सेकेंड, ये क्या है, थोड़ा नया लिया है तो एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से थोड़ा हो जाता है इशू। अब देखो,
अपन में बात कर रहा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसकी अपन बात कर रहे थे। तो देखो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है, ठीक है। और वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो अब इसमें अपने पास जीरोज भी होगा और कोफिशिएंट भी होगा। तो अपन बात करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज, कितने जीरोज हो सकते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक कोई भी पोलिनोमियल में। तो यहाँ पर इसका नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब इसकी जो डिग्री भी मैंने डिग्री का भी डिस्कस करा था कल कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। तो इसके हाईएस्ट पावर 2 है, तो मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे। और कोफिशिएंट तो अपन को पता है, जो कांस्टेंट टर्म आ रही है यहाँ पर, ये ए है, बी है और एक कांस्टेंट टर्म। तो अपन इनके बारे में, रिलेशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, तो इनका रिलेशन क्या होता है। तो क्योंकि इस रिलेशन के बेस पे अपने पास क्वेश्चन आता है कि वेरीफाई करवाता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। तो अपन बात करते हैं इसकी, पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, अपन नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। देखो इसमें बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले आप लोगों को यह लर्न होना चाहिए कि आपकी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो किस टाइप की होती है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि इस टाइप की आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है जिसमें ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। अब अपन यहाँ पर कोफिशिएंट कोफिशिएंट एंड जीरोज की बात कर रहे हैं, इनके रिलेशन की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है वो देखना। फर्स्ट रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, माइनस आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोला मैंने कि यहाँ पर सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अपन यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट जो जीरोज है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो अपन यहाँ पे जीरोज को सिंपली अल्फा और बीटा से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन से अगर अपन इसको एक्सप्रेस करें, तो अपन सम ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं, तो एक जीरोज अपन ने अल्फा लिया, दूसरा बीटा लिया, और इनकी सम की बात कर रहा है तो सम कर दिया अपन ने, क्लियर है। इक्वल में साइन, ये माइनस का साइन एज इट इज है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने कल बात करी थी, कोफिशिएंट क्या होता है, तो एक्स कहाँ पे है वहां पे जाओ, और एक्स से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वही उसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे एक्स से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, बी, तो इस एक्स का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अपॉन में अभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए हो गया। तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। मैथमेटिकल में अपन ने, मतलब सिंपल ऐसे लैंग्वेज में था, इसको अपन ने ऐसे डिनोट कर दिया। और एक और रिलेशन होता है इसमें, सिंपली 2 रिलेशन होता है अपने पास कोफिशिएंट ऑफ जीरोज में, एक तो सम ऑफ जीरोज हो गया, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो दूसरा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। इसकी बात अपन कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, वही देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में माइनस लेना है, फिर प्लस लेना है, माइनस प्लस चलता है। अब 2 ही चीजें लेंगे तो माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया, तो अब आएगा अपने पास कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म आएगा। अपॉन में, यस नहीं आएगा, अपॉन में यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो देखो इस वाले में और इस वाले में नीचे जो अपने पास डिनोमिनेटर में आएगा वो सेम आएगा, बस न्यूमरेटर में चेंज होगा। ऊपर आ रहा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ रही है अपने पास, ठीक है। बाकी नीचे तो सेम रहेगा। इसको भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, एक तो जीरोज अल्फा लिया,
दूसरा बीटा लिया, और क्या कर रहे हैं अपन, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपन कर सकते हैं इजीली। तो ये अपन प्रोडक्ट का साइन लगा देते हैं। इक्वल में अपने पास बात कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म देखते हैं अपने पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें, जो जिसमें वेरिएबल नहीं आ रहा, तो इसमें सी में नहीं आ रहा वेरिएबल, तो सी अपने पास कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। और अभी अपन ने देखा कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, तो ये अपने पास ए, ये हो गया दूसरा रिलेशन। तो ये सिंपली अपने पास यहाँ पर दो रिलेशन होते हैं, तो ये दोनों रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें दो रिलेशन मैंने बताया, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर ये आप आते हैं आपको तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। तो अपन क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन से और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसकी बात करते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेते हैं, ठीक है। देखो अब देखो अपन बात कर रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है अपन को कि फाइंड जीरोज, पहले जीरोज फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और ये अपन को दे रखी है, ठीक है। और देखो मैंने बोला वेरीफाई करना है रिलेशन किस किस के बीच में, जीरोज है ये अपने पास जीरोज है, ये जीरोज है और ये कोफिशिएंट है, इनके बीच में अपन को रिलेशन वेरीफाई करना है। उससे पहले अपन को जीरोज निकालना है। तो ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि आप जीरोज कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते। तो 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे, हालांकि ये 8th क्लास से चलता है। 8th क्लास में भी आपको ये मेथड होता है, स्प्लिटिंग मेथड से आप जीरोज फाइंड कर सकते हो। उसके बाद में अपन 9th क्लास में पढ़ते हैं, उसके बाद में 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो आप लोग इसके इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि ये कितना काम आता है। आगे हायर एजुकेशन में भी ये चीज़ काम आएगी अपने पास कि जीरोज निकालना आपको आना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 है, इसका जीरोज निकालना है। जब भी जीरोज निकालना है तो पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना है, पहली बात तो ये याद रखना है, क्योंकि अपन को जो x की वैल्यू निकालनी है वो जीरो पे निकालनी है, क्लियर है। अब स्प्लिटिंग मेथड से कैसे करते हैं, जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, जो यहाँ पर जो x वाली टर्म होती है उसके दो पार्ट करेंगे अपन, x वाली जो टर्म है उसके दो पार्ट करेंगे, और अगर उनको आपस ऐड करें तो आपस एज इट इज वर्क वही आना चाहिए। पहली बात क्या बोला मैंने, जो x की जो मिडल वाली टर्म होती है उसके दो पार्ट करने हैं, और उनको अगर ऐड करें वापस तो वापस वही डिजिट आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो दो पार्ट करेंगे उनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो इसका और इसका प्रोडक्ट आना चाहिए। किस किस का, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस का 8, इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है माइनस 8x स्क्वायर। मतलब इस जो 2x है माइनस का, इसके दो पार्ट करने पर जो अपने पास आ रहे हैं, अगर उनको आपस अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 8x स्क्वायर आना चाहिए, और ऐड करने पर ये कितना आना चाहिए, माइनस का 2x। तो आपको देखो ध्यान रखना है, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको क्या देखना है कि जो ये मल्टीप्लाई में आ रहा है 8, ये कब कब आता है, कि कौन कौन सी डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है। सिंपली अपन इसका देखो रफ करते हैं। देखो मान लीजिए आपको पता है कि 8 को सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी अपने पास 8 आएगा, क्लियर है। अगर अपन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 8 आएगा अपने पास। अब बताइए इसके अलावा कब 8 आ सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना अपने पास 8 आ जाए, ठीक है। बाकी फिर अपन फ्रैक्शन में नहीं लेना है, अपन को इंटीजर लेने हैं और पॉजिटिव वाले लेने हैं। सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अब बताऊं, अब देखो अभी अपन ने सिंपल लिया कि दोनों साइन प्लस के लिए और ऐड करने मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है, तो ये कंडीशन भी आ रही है और ये कंडीशन भी आ रही है, तो दोनों में से एक लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे। तो इसका मालूम करना है ऐड करने पर क्या आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि ऐड करने पर माइनस का 2x, तो अपन पहले 2 को ले लेते हैं। तो देखो इन दोनों की बात करते हैं, 1 और 8 में डिफरेंस 7 का आ रहा है, तो इसमें तो कभी भी 2 नहीं आएगा। ऐड करने या माइनस करने पर 2 आ ही नहीं सकता ना भाई, इनमें तो डिफरेंस 8 का रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन तो कट हो गई, बची ले दे के ये 1। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है भाई, काम हो जाएगा भाई। लेकिन डिफरेंस माइनस का आना चाहिए, इसका मतलब माइनस का कब आएगा, जब लार्ज वाली डिजिट किसकी आएगी, माइनस की। मतलब एक पार्ट तो होगा माइनस का 4 और एक पार्ट होगा प्लस का 2। देखो ऐड करो, देखिए माइनस का 2 आ रहा है, ऐड करने पर माइनस का 2 आना चाहिए। फिर सर मल्टीप्लाई करने पर भी माइनस का 8 आना चाहिए। देखो माइनस का 4 और प्लस का 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 आएगा,
क्लियर है। तो इस प्रकार से अपन इसके पार्टीशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखो लिखते हैं अपन को इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और ये माइनस का 8 है, इक्वल में अपने पास 0 है। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि अपन ने जो यहाँ पर 4x लिखा है और ये 2x लिखा है इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अब देखो दो दो के पेयर बनाते हैं, दो दो टर्म के, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो ये x कॉमन आ रहा है इन दोनों में, बाकी डिजिट कॉमन नहीं आ रही, तो ये x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ओनली एक x बच गया। जब भी अपन वेरिएबल कॉमन लेते हैं तो उनकी पावर लेस हो जाती है, जितना कॉमन लिया, जितनी पावर का कॉमन लिया उतनी पावर कम हो जाती है। अभी अपन ने x की पावर 1 वाला कॉमन लिया तो 2 में से 1 कम हो गया, x बचा, और यहाँ पर 4 रह गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर अपन ने 1 थी पावर, 1 में से 1 बाहर ले लिया तो मतलब x की पावर 0 बची। x की पावर क्या बची 0, और x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो ये तो इसमें आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस, तो प्लस देखो जो ये मैं बता दूं, ये जो थर्ड टर्म आ रही है इसमें अगर प्लस आता है तो आपको प्लस लिखना है, अगर माइनस आ रहा है तो माइनस लिखना है। अब डिपेंड करता है, अगर प्लस लिख रहे हो तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे, इस वाले ब्रैकेट में जो डिजिट आएगा उसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर माइनस लिखते हो तो साइन चेंज होगा, लेकिन माइनस कब लिखना है, जब यहाँ पर माइनस आ जाए तो आपको यहाँ पर माइनस लेना है। तो अब यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। x इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो x अपन नहीं ले सकते। 2 से डिवाइड करेंगे तो x टाइम जाएगा और 8 को करेंगे 4 टाइम। अब फिर यहाँ पर चेक करने की बारी आती है कि आपके जो x माइनस 4 आ रहा है, x माइनस 4 आ रहा है, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर आपके सेम नहीं आ रहा है तो आपने जो पार्टीशन करा है, जो पार्ट करे हैं 2 पार्ट यहाँ पर मिडल टर्म के, वो आपने गलत करा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर सिंपली चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ से x माइनस का 4 कॉमन आ रहा है अपने पास, ये मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचा अपने पास, यहाँ पर तो बचा x और यहाँ पर प्लस का 2 बचा, और इनके इक्वल में क्या चल रहा था, 0 चल रहा था, इसके इक्वल में भी 0 चल रहा है। तो अपन स्टार लगाएंगे, एक स्टार ये लगा दिया मैंने और एक स्टार ये लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 4 जो है इसको अपन इक्वल करेंगे 0 के, और इधर जो x प्लस 2 है इसको इक्वल करेंगे 0 के। ठीक है, तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर x 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मैंने बोला एक जीरोज तो ये आ गया, क्योंकि अब x इज इक्वल टू अगर आप इसमें 4 रखते हो ना ये पूरा 0 हो जाएगा, और अगर x इज इक्वल टू आप इसमें माइनस का 2 रखते हो तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको अपन मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं अपन बीटा। क्लियर है, तो अब अपन को अल्फा और बीटा 0 जा गया। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई करना है बिटवीन किन किन के, जीरोज और कोफिशिएंट। कोफिशिएंट गिवन में रहते हैं अपने पास पॉलिनोमियल में, और जीरोज अपन ने फाइंड कर लिया। अब अपन रिलेशन निकाल लेते हैं। इनका रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे, एक बार इसको हटा देते हैं। देखो रिलेशन निकालना है अपन को। देखो सबसे पहले बात करते हैं सम की। तो सम ऑफ जीरोज, तो 2 जीरोज अपन ने लिया, अल्फा और बीटा इनका सम करा, और इक्वल में अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था आपको कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x का b होता है और ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। तो अल्फा कितना है आपके यहाँ पर, अल्फा आ गया 4 प्लस बीटा आया माइनस का 2। ठीक है, इक्वल में ये माइनस का साइन एज इट इज है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट है माइनस का 2, विद साइन लिखना है, माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 2 लिखा। अपॉन में बात करते हैं कोफिशिएंट, अब एक है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की बात करते हैं तो 1 है, तो यहाँ पर 1 आएगा। अब देखो इधर का सोल्व करते हैं तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, इक्वल में माइनस माइनस प्लस 2 बचेगा। तो देखो दोनों तरफ अपने पास वैल्यू इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया और इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूफ। क्लियर है,
दोनों तरफ सोल्व करना है, ऐसा नहीं सर एक तरफ कर लिया एक तरफ नहीं करना, दोनों तरफ करना है, दोनों तरफ की वैल्यू सेम आनी चाहिए। सेम कब आएगी, तब आपके जीरोज और कोफिशिएंट आपने सही लिखे हैं तो ही आप लोगों के इक्वल में सेम आएगा। क्लियर। दूसरी बात करते हैं, ये फर्स्ट अपन ने रिलेशन यहाँ पर कर लिया है, फर्स्ट रिलेशन अपन ने ये निकाल लिया यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं सेकंड की। ठीक है, सेकंड क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये दो जीरोज है इनका प्रोडक्ट करेंगे, इक्वल में होता है कांस्टेंट टर्म, अपॉन में होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का ए होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लेते हैं, एक जीरो जाएगा 4, दूसरा है अपने पास माइनस का 2 आया तो -2 लिखा, इक्वल में अपन ने सी लिखा, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म देखते हैं यहाँ पर कितनी आ रही है, -8 आ रही है, तो ये -8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अभी लिखा था अपन ने यहाँ पर, इसका ए क्या आ रहा है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे अपन। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। इक्वल की बात करते हैं, यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे -8 को तो -8 आएगा। तो देखो यहाँ पर भी अपने पास ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर भी अपने पास वेरीफाई हो गया रिलेशन एंड प्रूफ। तो ये पूरा इस प्रकार अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपके 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो पूरे आपके 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। बट आपको ऐसे करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, एंड यहाँ पे अगर इसको लैंग्वेज में लिखते हो तो भी बढ़िया है और ऐसे लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है वो मेंशन कर देना है यहाँ पर कि कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसे अपन कंपेयर करके यहाँ पर बी और ए और सी की वैल्यू अपन ने फाइंड करी है। तो इस प्रकार अपन यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज मैंने आपको बताया कि जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करना बताया, उसके फॉर्मूले वगैरह मैंने बताया है, और जीरोज कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने बताया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने 9th क्लास में ये चीज़ें सीख ली होगी, तो 9th क्लास से आपको ये चीज़ें आती होगी। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे, उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि आपको जीरोज दे रखे होंगे और उनसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं तो उसकी बात करते हैं। तो दूसरी बात अपन इसमें एक और करेंगे, अपन ने अभी क्वाड्रेटिक का रिलेशन देखा है जीरोज एंड कोफिशिएंट का, तो अपन एक क्यूबिक में भी देख लेंगे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड लेते हैं सीबीएसई में जो बच्चे स्टैंडर्ड लेते हैं तो उनके कहीं ना कहीं मन में रहता है कि सर हमारे तो वो भी दे रखा है क्यूबिक वाला, तो सर वो भी आ सकता है, तो वो उसका भी अपन डिस्कस कर लेंगे। हालांकि आता नहीं है लेकिन अपन कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके ऑप्शनल जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है ना पीछे लास्ट में, उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी अपन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आप वीडियो को देखना और अच्छा लगे तो कमेंट भी करना, शेयर वगैरह करना, ठीक है। थैंक यू।